नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे आपके जो सीनियर हैं वो आप लोगों को अप्रेंटिस करने के लिए बोले होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि अप्रेंटिस कर लो। अगर तुमने मैट्रिक किया है तो, अगर तुमने आईटीआई करना तो आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कर लो, अगर तुमने डिप्लोमा किया था डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस कर लो। ऐसा हम लोग को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अप्रेंटिस होता क्या है, इसमें हम लोग का क्या फ़ायदा है, इसे करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अप्रेंटिस का मतलब होता है कि प्रशिक्षु, जैसे कि आप किसी काम को सीखते हैं, उसको करके देखते हैं। जैसे कि आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई में आपने क्या किया, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया और आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया कि काम करने का तरीका सीखा कि कैसे काम करते हैं। एक्चुअली में आपने काम नहीं किया, ग्राउंड में आपने जाके काम नहीं किया, किसी भी प्लांट में या किसी भी फैक्ट्री में आपने काम नहीं किया, बस आपने एक कोर्स किया, उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे काम होता है। लेकिन अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, उस कंपनी में वर्क करते हैं, उस कंपनी में आप काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में काम होता है, उसे सीखते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को वर्कर के रूप में यहाँ पे आपको काम मिलता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो वैकेंसी आते हैं उसमें आईटीआई मान आपने किया तो आईटीआई के वैकेंसी निकला, तो आईटीआई के साथ उसमें क्या मिलता है, हम लोग को अप्रेंटिस का भी मांगा जाता है। अप्रेंटिस ऐसा मांगा जाता है क्योंकि अगर हम अप्रेंटिस की बात करें तो कि अगर आप कोई लड़का मान लो कि आईटीआई किया है आपने और एक लड़का ने आईटीआई के साथ अप्रेंटिस भी किया है, लेकिन दोस्तों जो अप्रेंटिस किया उसको तो ज़्यादा नॉलेज हो गया है, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल तो नॉलेज ले ही लिया आईटीआई से, साथ ही साथ उसने तो काम भी किया है 1 साल का, तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया ना। तो कंपनी होता है जो दोनों किया उसको क्या करता है, कंपनी सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए ये यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसके बात करें तो इसका हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, कोर्स क्या है, जॉब कौन सा मिलता है और कौन कौन सा कंपनी में हम लोग को अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिशन का, दोस्तों अगर आपने 10th किया है या फिर आपने आईटीआई किया है तो उसके लिए अप्रेंटिस आता है, डिप्लोमा के लिए आता है और मैट्रिक के लिए भी हम लोग का अप्रेंटिस आता है। अगर आप इस तरह डिग्री आपके पास है तो आप अप्रेंटिस के लिए भर सकते हैं। दोस्तों अप्रेंटिस में बहुत सारे कंपनी में आप भर सकते हैं, जैसे कि सेल हो गया, भेल हो गया, बीसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, और जैसे कि उषा मार्टिन, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन सारे, और रेलवे के में भी हम लोग का अप्रेंटिस होता है। दोस्तों इन सारे कंपनियों से, इन सारे जगह से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। इन लोग का वैकेंसी आप निकलता है, आप देखते रहिएगा नेट में तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप करते हैं, मान लीजिए आप रेलवे से आपने अप्रेंटिस किया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि रेलवे जब वैकेंसी निकालता है, जैसे ग्रुप डी का निकाला था, वैसे वैकेंसी में ये करीब 20% तक बेनिफिट देता है। मान लिया 20% लोगों को ये जो रेलवे से ही अप्रेंटिस किया उन लोगों को ये हायर करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा चांसेस रहता है अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो। दोस्तों अगर हम कोर्स की बात करें तो अप्रेंटिस 1 साल के लिए भी होता है, 2 साल के भी होता है, 3 साल के लिए भी होता है और 4 साल के लिए भी होता है। जैसा जिस प्रकार की जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से कंपनी चाहता है, उस हिसाब से यहाँ पे कोर्स हम लोग को मिलता है। इसलिए आप जैसा देखिए, आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिलता है। मान लें कोई कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है तो वहाँ अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपने अप्रेंटिस भी किया है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको जॉब मिल जाएगा। इसलिए आप अच्छे तरीके से काम भी सीख सकते हैं और सही तरीके से आप अपने कंपनी में योगदान भी दे सकते हैं। इसलिए जॉब का कोई कमी नहीं है, बस आपको अच्छे से काम सीखना, क्योंकि इसमें काम सिखाया जाता है ना। आपने ग्राउंड में 1 साल काम किया है, मान लिया आपने 2 साल का अप्रेंटिस किया था, 2 साल आपने काम सीखा है, वहाँ पर काम करके देखा है, तो आपको बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि आपको सारा मशीन चलाने आ गया। कोई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच लिया है तो कैसे तार जोड़ते हैं, कैसे प्लम्बरिंग करते हैं, कैसे तार को फिट करते हैं, ये सारा चीज़ वो सीख गया है। इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिला मान लिया, लेकिन आपका तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो गया, तो आपको आप प्राइवेट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत सारे कंपनी आपको ले लेंगे, अगर कंपनी नहीं भी लेते हैं तो आप खुद से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। मान लिया आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किए थे आईटीआई से, बाद में आपने अप्रेंटिस भी किया, तो पूरा काम करने का तरीका आपने सीख लिया, तो आप अपने घर में भी काम कर सकते हैं ना, अपने गांव मोहल्ले में अपना एक दुकान खोल सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों ऐसा ही हम लोग का रहता है, बहुत सारे कंपनी में भी आपको जॉब मिलने का चांसेस रहता है। अगर हम अप्रेंटिस को सही तरीके से देखें तो अप्रेंटिस बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मान लिया आपका लगता है कि आपका घर की स्थिति के कारण कि आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहिए, तो आप अप्रेंटिस आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसे आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम सीखिएगा, जो आपके लाइफ में, जो आपके आगे में फ्यूचर में बहुत ही काम देने वाला है। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको
बहुत सारे कंपनी में आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो उन सारे कंपनी का फॉर्म निकलता है, उससे आप अप्लाई करिएगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग है कि जब आप काम कीजिएगा तो आपको 7 से 10 हज़ार रुपया आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, हर महीना आपको मिलेगा। क्योंकि आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं ना, इसलिए उस कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है, इसलिए कंपनी आपको 7 से 10 हज़ार रुपया पैसा देगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर महीना पैसा मिलेगा। अगर आप 1 साल करते हैं तो 1 साल आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद चांसेस रहता है कि 25% अगर आप मान लिया आप टाटा से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो टाटा कंपनी में 25%, अगर 100 स्टूडेंट ने अप्रेंटिस किया है तो 25 स्टूडेंट को उसी टाटा कंपनी में जॉब मिलने का चांस होता है, वहाँ पे उन लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन जो 75 स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को घबराना नहीं है, उन लोग क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा, इस सर्टिफिकेट के सहारे आप बहुत जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनी में आप जा सकते हैं जहाँ से आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी जाते हैं तो आप अपना संस्थान अपना जो बिजनेस है उससे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सरकारी जो संस्थान है जैसे कि रेलवे हो गया, सरकारी जो कंपनी है जैसे DRDO हुआ, इसरो हुआ, इन सारे कंपनी से आप अप्रेंटिस कीजिए। क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो वहाँ जब वैकेंसी निकलेगा उस कंपनी में तो वो आपको ज़्यादा हायर करेगा, आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा उस कंपनी में जॉब पाने का। इसलिए आप वहाँ से आप अप्रेंटिस कीजिए। अगर आप टाटा से करते हैं, टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पे भी आपको चांसेस रहता है। इसलिए अच्छे जो कंपनी है, बड़े बड़े जो कंपनी है, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस करने के लिए। वो सारे कंपनी बहुत ही अच्छे होते हैं जहाँ से आप अच्छे तरीके से कोर्स कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी बहुत ही ओरिजिनल मिलेगा। और दोस्तों जब अप्रेंटिस का कोर्स आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको उस कंपनी में जॉब मिलता है तो आपका सैलरी डबल हो जाता है। मान लिया आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 7 से 10 हज़ार रुपया मिल रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपया। यहाँ तक आपको अप्रेंटिस के बाद अगर आप उस कंपनी में जॉब मिलता है तो आपको इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए देंगे, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।